राजकुमार के एक छोटे से कस्बे कचनपुर में एक बहुत पुराना रेलवे स्टेशन था। कचनपुर जंक्शन। वहां अब कोई ट्रेन नहीं रुकती थी। कहते हैं कि सालों पहले एक मालगाड़ी इस स्टेशन से गुजरी थी और उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। 3 दोस्त शुभम, ईशान और मयंक कचनपुर डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे और कॉलेज हॉस्टल में साथ रहते थे। गर्मियों की छुट्टियों में ज्यादातर स्टूडेंट घर जा चुके थे, लेकिन यह तीनों वहीं रुके हुए थे। एक शाम मयंक को अचानक उस पुराने स्टेशन की बात याद आई। किसी से सुना था कि वहां एक शापित मालगाड़ी की आत्मा आज भी भटकती है। शुभम और ईशान ने पहले तो मजाक उड़ाया, पर धीरे धीरे दिलचस्पी बढ़ने लगी। तय हुआ आज रात वहीं जाया जाएगा। रात करीब 12 बजे तीनों हॉस्टल की पीछे की दीवार फांद कर निकल पड़े। स्टेशन पहुंचते ही उनकी धड़कनें तेज हो गई। प्लेटफॉर्म जर्जर था, छत से लटकते पंखे जंग खा चुके थे और चारों तरफ गूंगी खामोशी थी। अचानक मयंक ने चैलेंज दिया, अगर कोई भी उस टूटे हुए इंजन तक जाकर वहां से कोई चीज ले आएगा तो मैं उसे 2000 दूंगा। ईशान डर गया, लेकिन शुभम ने बिना कुछ कहे चलना शुरू कर दिया। शुभम जैसे ही उस जंग लगे इंजन के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसके हैंडल पर किसी की पुरानी पगड़ी बंधी थी, खून से सनी हुई। उसने डरते हुए उस पगड़ी को उतारी और पीछे पलटा ही था कि पीछे से किसी ने उसका कंधा कसकर पकड़ लिया। शुभम ने पलटकर देखा, कोई नहीं था। वो तेजी से भागते हुए दोनों दोस्तों के पास लौटा। तीनों तुरंत वहां से निकलने लगी, लेकिन तभी स्टेशन की घड़ी ने खुद ब खुद बजना शुरू कर दिया, जबकि बिजली वहां सालों से नहीं थी। वो किसी तरह वापस हॉस्टल पहुंचे। ईशान ने डर के मारे दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। तीनों बिस्तर पर लेटे, लेकिन शुभम एकदम शांत था, जो कि आमतौर पर सबसे मजाकिया और बोलने वाला हुआ करता था। अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुली। शुभम चीख पड़ा, वो इंजन से कोई उतरा है, वही आदमी आज जली वर्दी में। वो मुझे देख रहा है। वो कह रहा है, पटरियां मैंने खुद काटी थी, अब तुम भी मेरे ट्रेन में चलोगे। ईशान और मयंक कुछ नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने उसे समझाया, पर शुभम बार बार बस एक ही बात दोहरा रहा था, मुझे उस ट्रेन की सवारी नहीं बनना, नहीं, छोड़ दो। और अगली सुबह शुभम कमरे में नहीं था। ईशान और मयंक हॉस्टल का चप्पा चप्पा छान मारा। तभी कॉलेज के गार्ड का फोन आया, स्टेशन मास्टर की पुरानी केबिन के पास किसी की बॉडी मिली है। जब वह दोनों वहां पहुंचे तो देखा शुभम लटका हुआ था, उसी पगड़ी से जिसे वो इंजन से लाया था। उसकी आंखें खुली थी और वह जैसे अब भी किसी को देख रही हो। इस घटना के बाद मयंक और ईशान पूरी तरह डर चुके थे। मयंक ने कहा, आज रात बस कट जाए, सुबह हम गांव निकल जाएंगे। लेकिन रात आई और उस रात ईशान को एक अजीब सपना आया। वो एक चलती मालगाड़ी के अंदर बंद है, हर डब्बे में सिर्फ अधजले शव हैं। अचानक एक आदमी बिना चेहरा लिए उसके सामने आता है और टिकट मांगता है। ईशान जवाब देता है, मेरे पास टिकट नहीं है। आदमी हंसता है और कहता है, फिर तुम्हारी मंजिल मौत है। ईशान चीख कर उठता है, लेकिन तभी देखता है मयंक बिस्तर के कोने में कांप रहा है और बड़बड़ा रहा है, अब मत बुलाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ईशान ने हॉस्टल वार्डन को बुलाया। जब वो कमरे से बाहर निकला तो दरवाजे पर वही खड़ा था। शुभम का शरीर नीला पड़ चुका था, सूजी हुई आंखें और हाथ में वही पगड़ी। वो बिना कुछ बोले धीरे धीरे ईशान की ओर बढ़ने लगा। ईशान चिल्लाया और अचानक शुभम गायब हो गया। वार्डर के साथ जब वो वापस कमरे की तरफ भागा तो देखा मयंक दर्द में चीखते हुए फर्श पर रेंगते हुए हॉस्टल से बाहर निकल रहा है। वो दोनों उसके पीछे भागे। मयंक भागता स्टेशन की उसी इंजन के पास पहुंचा और फिर हवा में उठ गया। उसकी गर्दन हवा में झूल रही थी और उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि शांति थी। फिर एक धीमी सी आवाज आई, ट्रेन में अब सब सवार हो गए हैं। और उसके साथ ही इंजन की सीटी गूंजी, जिसे सालों से किसी ने नहीं सुनी थी। ईशान और वार्डर दोनों बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। अगली सुबह जब होश आया तो देखा मयंक की लाश इंजन के अंदर सीट से बंधी हुई थी और इंजन की खिड़की पर खून से लिखा था, अब अगला स्टेशन तुम्हारा है। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम फिर लौटेंगे एक और नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।